ड्यूरिंग आवर ABA सेशंस जब हम डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग रन कर रहे होते हैं तो हमें ये तो पता होता है कि कौन से वो रिस्पॉन्सेज हैं जो कि रीइंफोर्स होने चाहिए, विच आर द करेक्ट रिस्पॉन्सेज विच शुड बी रीइंफोर्स्ड। बट ऑफन टाइम्स हमें ये नहीं पता होता कि कौन से ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं विच शुड नॉट फॉलो रीइंफोर्समेंट because they are considered as incorrect responses. Number one is pretty clear. It's an incorrect response. For example, अगर आप बच्चे से पूछ रहे हैं what is this while holding an apple and the child says orange, that's an incorrect response. और ये trial आपको दोबारा conduct करवाना है, possibly with some sort of prompt. Number two, अगर आप receptive language के किसी target पे काम कर रहे हैं, for instance, if you are teaching the child to discriminate between an apple and an orange, and you place an apple and orange in front of them and you ask them point apple and they pick up the apple, लेकिन वो उठा के उसको पकड़ के रख लेते हैं और they hold it in their lap, that's also an incorrect response because आपकी instruction थी point apple, so the child should have pointed towards the apple. Number three, the same target if you are conducting. अगर आप बच्चे से पूछते हैं point apple and the child picks up the apple but he throws it away, तो इवन दो उसने उठाया तो करेक्ट रिस्पॉन्स ही था, लेकिन उसका फेंकना आपका करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं था, दैट वुड ऑल्सो बी एन इनकरेक्ट रिस्पॉन्स एंड यू शुड नॉट बी रीइंफोर्सिंग दैट। नंबर फोर इज समथिंग दैट आई सी हैपनिंग वेरी ऑफन, और बहुत दफ़ा ये होता है कि हम एक्सीडेंटली उसको रीइंफोर्स कर देते हैं। होता ये है कि इफ़ वी टेक द सेम एग्जाम्पल एंड आई एम आस्किंग द चाइल्ड कि शो मी एप्पल, और मैंने उसके सामने एप्पल, बनाना और ऑरेंज तीन चीज़ें उसके सामने मैंने प्रेजेंट की। What children often do is कि पहले वो बनाना को पॉइंट करेंगे, फिर उनका हाथ ऑरेंज की तरफ जाएगा और फिर लास्टली उनका हाथ जाएगा एप्पल की तरफ, विच इज़ द करेक्ट रिस्पॉन्स। और हम इसको रीइंफोर्स कर देते हैं बिकॉज इन दी एंड उन्होंने करेक्ट रिस्पॉन्स को तो टच किया, दिस इज़ एन इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, और इस चीज़ को हम स्क्रोलिंग कहते हैं। एंड ऑफन टाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स व्हेन यू आर वर्किंग ऑन टैक्ट स्किल्स, यानी कि अगर आप बच्चों को लेबलिंग सिखा रहे हैं आइटम्स दैट लुक अलाइक, उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर अक्सर ये होता है क्योंकि अगर बच्चों की हैबिट हो जाती है स्क्रॉल करने की, तो दे हैव दिस इन माइंड कि रिगार्डलेस ऑफ कि मैंने पिछला जो भी रिकॉल किया होगा, मैंने जो भी सीखा होगा, मैं उन सब चीज़ों के नाम ले दूंगा, इन दी एंड इनमें से कोई ना कोई तो करेक्ट रिस्पॉन्स होगा और मुझे रीइंफोर्सर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक बच्चे को बबल्स की तस्वीर दिखा रही हूँ, या लेट्स से आई एम शोइंग देम अ पिक्चर ऑफ एन एप्पल एंड आई एम आस्किंग देम कि ये क्या है या व्हाट इज़ दिस, and the child responds by saying orange, tomato, apple. I'm not supposed to reinforce that because the child is indulging in scrolling. So that is also considered as an incorrect response and it needs to be conducted again. Number 5 and the last one is when the child takes too long to respond. So when you're asking a child, what is it? And they're just looking at you and you're thinking, okay, 3 seconds guzar gaye, 5 seconds guzar gaye, 6 seconds guzar gaye, and then he responds apple. For such a child, latency needs to be your focus. For example, if I'm giving an instruction and the child is responding, मेरे instruction से response के बीच जो time है उसको decrease करने पे मैं काम करूँगी। I hope that this video was helpful for you if you are a parent or if you are a professional. If you have any more suggestions, कोई ऐसा topic जिस पे you think that you need more guidance for your child or your client, you can write them down in the comments below.